आज भारती सिंह और उनके जो हस्बैंड है हर्ष, दोनों पर बहुत संदिग्ध आरोप लगाए गए हैं एक पेडलर द्वारा कि ये दोनों भी ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, ड्रग्स माफिया में इन्वॉल्व थे। और आज एनसीबी ने उनके तीनों, भारती सिंह के तीनों घरों पे छापे मारे। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल, भारती सिंह पे जो छापा मारा गया है, आप सोचिए कि भारती सिंह के पास आज 3 हाउस है। हाँ। और एक टाइम ज़्यादा समय नहीं गुजरा है, कोई 5-6-7 साल की बात है, तब भारती सिंह अमृतसर से चल के बंबई गई थी और इनके पास क्या था, सिर्फ पहने के 2 जोड़ी कपड़े थे। आज बहुत बड़ी वो मालकिन बन गई वहाँ के। तो ये पैसा एकदम कहाँ से आ गया? ये ड्रग्स के माध्यम आया है। और कपिल शर्मा क्या थे? जब गए थे वहाँ तो ये कॉमेडियन बन के गए थे। आज जो है ना अरबों खरबों के पति है। तो पैसा ये कहाँ से आया? तो संदेह के घेरे में कपिल शर्मा भी आ रहे हैं और एनसीबी कपिल शर्मा के यहाँ भी बहुत जल्दी जो है ना छापा डालेगी और इनकी भी जांच करेगी। और करना भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पास इतनी जायदाद कहाँ से आ रही है? इनके पास इतना कहाँ से एक तो ये हमारी संस्कृति को खराब कर रहे हैं और दूसरे 2 नंबर के रास्तों से धन अर्जित कर रहे हैं और हमारे देश के युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। हमारी जो सनातनी संस्कृति उसको बर्बाद करने पर लगे हैं। तो इसके ऊपर बहुत जरूरी जो है ना जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा, इनका वॉकआउट करना पड़ेगा। हाँ जी सर, वहीं अगर हम देख ले जिस तरीके से कभी जो जया बच्चन जी है उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक थाली में छेद की बात करी थी कि जिस तरीके से कंगना रनौत को उन्होंने टारगेट किया था, तो क्या अब वो भारती सिंह पर या जितने भी बॉलीवुड के जो लोग ड्रग्स में पकड़े गए थे, क्या उनके बारे में भी कुछ बोलेंगी? क्या उनकी भी कड़ी निंदा करेंगी? क्या लगता है आपको? ये लोग ये कहते हैं ना कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो ये सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। ये निंदा तो छोड़ो, ये वो करेंगे बचाने की, क्योंकि इन्हें मालूम है कि आज ये है कल हम भी हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहने वाले हैं। ये बॉलीवुड अब इसको मत कहिए, मैं तो ये जनता से यही कहूँगा कि आज के बाद इसको बॉलीवुड कहना भूल जाइए, इसको ड्रग्स वुड कहिए, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से ड्रग्स व्याप्त है और ड्रग्स कंपनी बैठी है दुबई में। तो ये ड्रग्स का पूरा खेल है। सिनेमा, पिक्चर और इन्होंने धीरे धीरे हमारी संस्कृति को खराब किया है। तो अब देश जागरूक हो गया है, देश की जनता समझदार हो गई है, हमारी युवा पीढ़ी समझदार हो गई है। तो अब इनको वो ही रास्ता दिखा देगी कि आप क्या थे और हम आपको कहाँ ले गए, तो अब हम आपको नीचे भी लाएंगे। जिस तरीके से एनसीबी ने अभी 25 से 30 जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनको अभी घेरे में लिया, उनकी पूरी जांच पड़ताल हो रही है। और वहीं आज भारती सिंह का नाम आया और उन्होंने 4 महीने का पूरा वक्त मांगा है। तो जैसे आज भारती सिंह जो एक कॉमेडियन थी, उनका नाम ऐसे सामने आया, तो क्या आपको लगता है इस चीज़ में और भी जो बॉलीवुड के नहीं, जो सीरियल के लोग जो रियलिटी शोज़ में हिस्सा लेते हैं, जैसे हम चाहे वो स्प्लिट्सविला देख लें, रोडीज़ देख लें या फिर ये द कपिल शर्मा शो देख लें, क्या इसमें भी कई सारे लोग सामने आएंगे, कई सारे लोग पकड़े जाएंगे? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यह है कि एनसीबी बखूबी वहाँ अपना बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ। और उसने जो 4 महीने का समय मांगा, मैं कह रहा हूँ कि 4 से भी उसको ज़्यादा समय की जरूरत पड़ेगी। हाँ। क्योंकि वहाँ पर जो है ना ये रग रग में व्याप्त है ड्रग्स। सीरियल का भी मेरा ख्याल है जो अच्छे लोग हैं वो अपने आप को दूर कर लेते हैं, और जिनको जो है ना अय्यासी और पैसा की हवस है वो इसमें लिप्त सारे ही निकलेंगे। और जितने सीरियल में जुड़े हैं, कोई एक आध छोड़ कर देखना, धीरे धीरे सारे लिप्त निकलेंगे। फिल्म इंडस्ट्री के जितने प्रोडक्शन घराने वो तो लिप्त है ही हैं, कोई एक ऐसा नहीं है जो ना हो। चाहे एक्टर कोई भी, जितने ये सुपरस्टार अपने आप को बताते थे, आज ये डुपर स्टार बन जाएंगे, आज ये 0 पे आ जाएंगे। चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे आपका आमिर खान हो, ये लोगों ने जो है ना जनता का आज बुरी तरह से विश्वास तोड़ा है। इनके जो है ना मन को जो है ना बहुत बड़ा जो कहते हैं ना ये अताप पहुंचाया है, और आम पब्लिक के साथ इन्होंने कुटारा घात किया है। इन्हीं से इज्जत सम्मान लिया, इनसे पैसा मिला और इन्हीं के आपने विश्वास को तोड़ा ड्रग्स के बहाने। आप तो ये जो है ना कि सोची समझी रणनीति थी। दुबई में बैठी डी कंपनी वो इनके माध्यम ड्रग्स फैला रही थी। आज ड्रग्स
ड्रग्स बम्बई में नहीं, इनके माध्यम ड्रग्स चारों तरफ फैल चुका है। हमारे युवा पीढ़ी को जो है ना ये आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, ये चाहते हैं कि ये ड्रग्स ही बन जाए और बस वही पागल बना घूमता रहे और इस देश का हम सर्वनाश कर दें। तो सोच इनकी ये थी। हिंदुस्तान की जनता को बिल्कुल गुमराह करके रखा था, उनके इमोशनल से खेलते रहे। अभी तक जनता इनको इतना प्यार देती रही और इन्होंने बदले में क्या दिया? ड्रग्स दिया, अय्यासियां दी। तो ये सलमान खान को लोगों ने इतने साथ में आसमान पे बिठा के रखा था, इतना सम्मान दे रखा था, मगर ये इन लोगों ने ये ड्रग्स जो है ना नगरी बना दी बम्बई को। और वहाँ ड्रग्स के साथ साथ ये अय्यासियाँ इनकी शुरू है। तो और मामूली अगर कोई नॉर्मल घर से कोई अगर लड़का पहुँच जाए वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो ये लोग उसको वहाँ जीने नहीं देते हैं। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हादसा हुआ है वो हादसा नहीं कहेंगे, उसको जानबूझ के किया गया, क्योंकि वो इनके बीच का नहीं था। बाहर का आदमी इनके बीच में काम नहीं कर सकता, इनके साथ वही करेगा जो इनके जैसे ड्रग्स बन के ड्रग्स माफियाओं के साथ मिल के रहे। तो वो लोग, इसलिए सलमान खान और शाहरुख खान, जो शाहरुख खान का जो बिग बॉस फ्लॉप हुआ है ना, ये जनता की एकता है, ये भारत की जनता की एकता है। जनता ने दिखा दिया है कि तुम हमारे साथ विश्वासघात कर सकते हो तो हम तुम्हें ऊपर बिठा सकते हैं, तो नीचे जमीन में भी गिरा सकते हैं। तो वही जो है ना सलमान खान के साथ हुआ है और अमिताभ बच्चन के साथ भी वही हो रहा है। उनका भी करोड़पति नहीं चल रहा है, क्योंकि उनका तो और भी खुल के सामने आ गया जब उनकी पत्नी ने सांसद में इतना घटिया स्टेटमेंट दिया, तो लोग उसको भूले नहीं हैं। तो अमिताभ बच्चन भी अब अपने आप को उल्टी गिनती शुरू कर दे, क्योंकि आपके भी अब वो दिन लद गए महानायक वाले, अब आप बहुत जल्दी रोड पे आने वाले हो। सर वहीं अगर हम देखें तो बिग बॉस जब शुरुआत हुई थी तो बिग बॉस एक फैमिली शो हुआ करता था, जब सारी फैमिली एक साथ बैठ के देख सकते। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि बिग बॉस जो है वो गंदा होता चला गया, उसमें गंदे गंदे सीन और जितनी भी अश्लील चीज़ें थी वो बिग बॉस में लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें उसमें मिल गई। और वो जो उसकी टाइमिंग थी वो उसी वक्त की टाइमिंग थी जब सभी परिवार एक साथ बैठ के टीवी देखते हैं। तो आपको लगता है कि क्या बिग बॉस ने जो हमारा जो कल्चर है और उसके जो चीज़ें हैं उसको हमारे जो हिंदू जो चीज़ें हैं कल्चर है उस पर बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा कर दिया कि हमें वो देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? क्या लगता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि आपने देखा होगा कि बिग बॉस एक ऐसा सीरियल है जिसने हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं घरों में हमारे बच्चों के, वो इन्होंने बिल्कुल बिगाड़ के रख दिए। बिग बॉस के अंदर इतना फूहड़पन होता था कि जो हम कभी अपनी बहन बेटी के साथ बिग बॉस को बैठ के देख ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ फूहड़पन के अलावा बिग बॉस में कुछ होता ही नहीं था। इतनी गंदगी बिग बॉस के माध्यम परोसी जा रही थी और ये सब ड्रग्स ले के हो रही थी, ड्रग्स उसमें चल रहा था, ड्रग्स उसमें व्याप्त था अच्छी तरह से। तो ये इन्होंने हमारे देश के बच्चों, जो हमारी जनरेशन है, न्यू जनरेशन जिसको हम कहते हैं, उसको इन्होंने इस तरह से माइंड वॉश कर दिया, ये चीजें दिखा के कि हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति को ही इन्होंने खराब कर दिया। तो ये जो है ना पैसा और ड्रग्स कमा के चक्कर में हमारे हिंदू धर्म को, हमारी सनातनी धर्म को ये बिल्कुल मटिया मैट करना चाह रहे थे, मगर इनकी खुद की पोल खुल गई और जनता जागरूक हो गई, इसलिए जनता ने अब इनको उठा के फेंक दिया है। आप देखते जाइए कि अभी इनकी स्थिति इतनी बुरी हो जाएगी कि ये रोडों पे घूमेंगे।